नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज सभी के लिए 20 जबरदस्त खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 20 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के सभी जिलों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या विशेष ट्रेन। हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए बड़ी सौगात, 26 मार्च को अयोध्या राम मंदिर के लिए विशेष ट्रेन होगी रवाना। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इस पोर्टल पर कर सकते हैं। पात्रता की शर्तें, आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यात्रा का विवरण, ट्रेन 26 मार्च को दोपहर 3 बजे अंबाला से रवाना होगी। मुख्यमंत्री से नायब सैनिक करेंगे अंबाला से शुभारंभ। गुरुग्राम के पंजीकृत यात्री दिल्ली से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, DIPRO कार्यालय द्वारा जारी आई कार्ड अवश्य प्राप्त करें। पंजीकरण के बाद 22 मार्च दोपहर 3 बजे तक लघु सचिवालय गुरुग्राम स्थित DIPRO कार्यालय में सूचना अवश्य दें। हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा पात्रता तय की गई है। आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए और उसके पास इस आशय से सत्यापित परिवार पहचान ID होनी चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष उस वर्ष 1 जनवरी को जिसमें योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया गया है पूरी होनी चाहिए। आवेदक के साथ आने वाले पति पत्नी को आयु में छूट दी जा सकती है। आवेदक हर 3 साल में एक बार योजना का लाभ उठा सकता है। सभी ज्ञात स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय PPP द्वारा सत्यापित प्रतिवर्ष 1,80,000 तक होनी चाहिए। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। SDM बहादुरगढ़ ने बताया कि उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामलों के स्थायी समाधान के लिए 25 मार्च को बहादुरगढ़ स्थित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप का उद्देश्य पेंशन धारकों को आ रही समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में घरेलू गैस की चल रही किल्लत के बीच पेट्रो कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 1.89 से लेकर 2.35 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। दाम में इजाफा अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद किया गया है। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। तो हरियाणा के बड़े शहरों में प्रीमियम पेट्रोल के नए रेट आप देख सकते हैं। करनाल में पुराने रेट 102.72, अब नए रेट 104.71। गुरुग्राम में नए रेट 104.45, पानीपत में 102.99। तो ये आप देख सकते हैं प्रमुख शहरों में नए रेट। प्रीमियम पेट्रोल सामान्य पेट्रोल की तुलना में उच्च ऑक्टेन रेटिंग और सफाई करने वाले एडिटिव्स वाला ईंधन है। यह हाई परफॉर्मेंस लग्जरी या टर्बोचार्ज्ड इंजन वाली गाड़ियों के लिए बेहतर है, जो इंजन में कार्बन जमाव को रोकता है, नॉकिंग कम करता है और बेहतर स्मूथ ड्राइविंग प्रदान करता है। तो प्रीमियम पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं, सामान्य के नहीं बढ़ाए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं से किसानों की कमर तोड़ दी है। रबी की फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में फसलों की औसतन 10 से 25% तक नुकसान हो चुका है। तेज हवाओं के कारण पकने को तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह जमीन पर बिछ गई है, जिससे दाना काला पड़ने और पैदावार घटने की आशंका जताई गई है। चरखी दादरी और भिवानी जिलों में ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां लगभग 1,55,000 एकड़ में सरसों और 1,10,000 एकड़ में गेहूं की बिजाई की गई थी, जो अब कुदरत की मार झेल रही है। वहीं सरसों को फसल झड़ने की कगार पर है। तो बारिश से हुई फसलों को नुकसान के बाद किसान मायूस है। किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोलने, विशेष गिरदावरी कराने और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। तो किसानों ने की मुआवजे की मांग। हरियाणा में कुदरत का कहर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने फार्मर ID को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर कृषि लोन की प्रक्रिया को तेज और आसान बना दिया है। अब किसानों को लंबी कागजी कार्रवाई या बैंक के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल डाटा के आधार पर कुछ ही मिनटों में लोन स्वीकृत किया जा सकेगा। इससे किसानों को समय पर सस्ता कर्ज मिलेगा और खेती से जुड़ी जरूरत आसानी से पूरी हो सकेगी। खेतों में निवेश बढ़ेगा, उत्पादन में सुधार होगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने KCC लोन चुकाने की अवधि को भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। इससे किसानों पर तुरंत कर्ज चुकाने का दबाव कम होगा। वे अपनी फसल के अनुसार आराम से भुगतान कर सकेंगे। तो KCC लोन चुकाने की अवधि को भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया है।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों में जॉब सिक्योरिटी मिलने में हो रही देरी को लेकर भारी नाराजगी है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष के अनुसार बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया था और डीडीओ स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मामला विभागाध्यक्ष स्तर पर लंबित है। सरकार द्वारा आवेदन की समय सीमा 25 अप्रैल तक बढ़ाए जाने से प्रक्रिया जून तक खींचने के आसार हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन्हें 30 अप्रैल तक जो ऑफर लेटर जारी किए जाएं। तो वहीं हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र की सेवाओं को हरियाणा सेवा अधिकारिता अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अनुसार अब वाहनों पर सब्सिडी 40 दिन में और कोल्ड स्टोरेज व स्टार्टअप जैसी अन्य परियोजनाओं का लाभ 50 दिन के भीतर मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर जिला मत्स्य अधिकारी को पदनामित अधिकारी और निदेशक को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिलाना है। तो हरियाणा में मत्स्य पालन से जुड़ी कई सेवाएं राइट टू सर्विस के दायरे में आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 अप्रैल से नए आयकर नियम, एचआर में और छूट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने नए आयकर नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। आयकर कानून 2025 को लागू करने के लिए बनाए इन नियमों का मकसद कर प्रणाली को आसान और स्पष्ट बनाना है। नए नियमों के तहत वेतनभोगी कर्मियों को हाउस रेंट अलाउंस में ज्यादा कर छूट मिलेगी। 8 शहरों मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद व बेंगलुरु में 50% तक की रियायत मिल सकेगी। बाकी शहरों में छूट 40% ही रहेगी। हालांकि अब एचआरए छूट के लिए मकान मालिक व किराएदार के संबंध की जानकारी देना जरूरी होगा। नए नियमों में पैन से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। बैंक में नकद जमा निकासी की सीमा बढ़ाई गई है। होटल बिल भुगतान पर भी नए नियम लागू होंगे। डिजिटल मुद्रा व क्रिप्टो पर सख्ती की गई है। तो ये बड़ी अपडेट, 1 अप्रैल से नए आयकर नियम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती के पीएमटी और पीएसटी की डेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह की निश्चित कर सकता है। एचएसएससी पीएमटी और पीएमटी की तैयारी में जुटा हुआ है। एचएसएससी खेल विभाग निदेशक से पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम बास्केटबॉल और वॉलीबॉल हॉल की डिमांड कर दी है। तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पीएमटी पीएसटी हो सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा, नूंह और रेवाड़ी में सीटी स्कैन सेवाओं को हायर करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही मांडीखेड़ा, नूंह, रेवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक और चरखी दादरी के सिविल अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एमआरआई स्कैन सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना ऑर्डर करना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 19% बढ़ोतरी की है। यूजर्स को हर ऑर्डर पर 12.50 के बजाय अब 14.90 यानी 2.40 रुपए ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। प्लेटफॉर्म फीस हर एक फूड ऑर्डर पर लागू होने वाला एडिशनल चार्ज है। ये जीएसटी, रेस्टोरेंट चार्ज और डिलीवरी फीस से अलग है। जोमेटो रोजाना 20 से 25 लाख ऑर्डर डिलीवर करता है। तो ये जोमेटो के रेट में बढ़ोतरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 671 रुपए घटकर 1,47,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,491 रुपए बढ़कर 2,32,000 रुपए पर आ गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रुपया 20 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 93.24 पर पहुंच गया। तेल के बढ़ते इंपोर्ट बिल और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालने के कारण रुपए में यह गिरावट आई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों में संविदा आधार पर आकर्षक करियर का मौका। पात्रता मानदंड गवर्निंग काउंसिल्स, एनएमसी, डीसीआई और आईएनसी के अनुसार होंगे। बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा का संयोजन। स्नातकोत्तर के बाद 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले युवा स्नातकोत्तरों एवं 70 वर्ष आयु के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए यह मौका है। चिकित्सा और दंत संकाय के लिए हर महीने 1,20,000 से 2 लाख रुपए तक आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा। कार्यकाल 2 साल, जिसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी भर्ती है। चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों में रिक्त पद: आचार्य 165 पद, सह आचार्य 214 पद, सहायक आचार्य 374 पद। तो आप देख सकते हैं संविदा आधार पर आकर्षक पारिश्रमिक है। तो इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से आवेदन कर सकते हैं। यह विज्ञापन हरियाणा के चिकित्सा, दंत और नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों को सूचित करने के उद्देश्य से। विशिष्ट विवरण और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर देखें। तो ये बड़ी अपडेट,
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा मई में 3 विषयों में नंबर बढ़वा सकेंगे छात्र। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 2 बोर्ड एग्जाम की नीति अधिसूचित कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम में सुधार करने का बड़ा मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।